जहां सेट हुए उसके बाद फिर वही अजीबो गरीब शॉट्स जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की 6 आउट स्पिनर फारिग हो चुके हैं। इवन अजहर में ठीक है, साइम अयूब मुझे ऐसा लगता है जबरदस्ती शॉट खेलने गए। इमरान गुलाम जब आउट हुए आप सही बात के लिए मैं कह रहा हूं कि जैसे इंडिया 250 की हम बात करें कि 250 तक चाहिए, भी अगर 250 तक पहुंच कौन खेल रहा है। तो टोटल 73 फॉर 3 और रेहान अहमद ने एक ही ओवर डाला है। कल मुझे लग रहा है इंग्लैंड निपटा लेगी। असली गलती स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को गलतियां करने पे न्यूजीलैंड जो है 120 पे 6 आउट होने के बावजूद जो है वो स्मिथ ने जो है 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली और अटकिंसन ने भी जो है वो शानदार 35 रन की बदौलत जो है वह न्यूजीलैंड जो है 267 रन बनाने में कामयाब हो गया और पाकिस्तान के 73 for 3 जो है वो आउट हो चुके हैं। तो इस पर देखेंगे पाकिस्तान मीडिया जो है वो किस तरह लान तान कर रहा है अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब के नो ओपनर्स। लेकिन उसके बाद जहां सेट हुए उसके बाद फिर वही अजीबो गरीब शॉट्स जो है वो खेलने लग गए। शायद उन्होंने वो बहुत ज्यादा प्रेशर लिया हुआ था। साजिद खान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की 6 आउट किए। लेकिन साजिद के लिए एक मैसेज मेरा ये है कि भाई प्लीज ये जो रन्स देते हो ना ये मत दो। 4.5 की एवरेज आपने इस पिच के ऊपर दी है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। प्रेशर बहुत था साजिद के ऊपर क्योंकि लास्ट सीरीज में उनको बिल्कुल नहीं सिलेक्ट किया जा रहा था। हम ये कह रहे थे कि हम नहीं, मतलब मैं तो ये कहता था कि यार स्पिनर्स डालो। हमारे सिलेक्टर जो पहले के थे वो ये कहते हैं जी स्पिनर फारिग हो चुके हैं। इवन अजहर महमूद नहीं बोला कि जी हमारे पास वो क्वालिटी ही नहीं है स्पिनर्स की, ठीक है, फारिग हो गए हैं। लेकिन स्पिनर्स ने ठीक ठाक किस्म का चमाटा मारा हमारे लोगों के, भाई हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नोमान ने बड़ी जबरदस्त जो है वो बॉलिंग की। देखिए मैं ये समझता हूं कि इससे ज्यादा रन्स जो हैं वो इंग्लैंड के हो सकते थे क्योंकि इंग्लैंड वही समझ रहा था कि यार इधर उल्टे सीधे स्विप मारो, सीधे स्विप मारो, रिवर्स स्विप मारो, खुली डुल्ली क्रिकेट खेलने की कोशिश करो। नहीं, आप ये देखें कि जिस तरीके से जेमिस बैटिंग स्टार्ट हुई, पाकिस्तान की बैटिंग जब स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद आप देखो 73 पे अब 3 आउट हो गए, ठीक है। साइम अयूब मुझे ऐसा लगता है जबरदस्ती शॉट खेलने गए, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या नाम है इसका, कामरान गुलाम भी जब आउट हुए, कामरान गुलाम जब आउट हुए आप देखें कि वो फास्ट बॉलर को लेके आए। और आपको याद होगा कि पिछले टेस्ट मैचेस में जब बॉल रिवर्स हो रहा था या फास्ट बॉलर गेंद कर रहे थे, कामरान गुलाम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। हालांकि उसने रन्स भी किए हुए थे, 100 भी किया हुआ था, फिर भी कंफर्टेबल नहीं था। आप देखिए इसको कहते हैं वर्किंग, इसको कहते हैं, ठीक है ना, कि फौरन से वो कामरान गुलाम को लेके आया और जब कामरान गुलाम आउट हुआ फिर उसके बाद आप देख ले जो है वो उसके बाद फिर उसने शोएब बशीर को वापस लेके आ गया। अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे वो मतलब रन्स उसने किए लेकिन वो चीज नहीं नजर आ रही है, लग नहीं रहा कि कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा। अभी भी तकरीबन मतलब यानी 190 कुछ इस तरह जो है वो रन्स अभी चाहिए पाकिस्तान को। पहले वो उतारेंगे फिर लीड चढ़ाएंगे। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ गया है क्योंकि वो जेमी स्मिथ ने एटकिंसन ने 100 रन की पार्टनरशिप की है ना, उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया और बहुत गंदी बॉलिंग की है। मैं नहीं समझता कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत ज्यादा जो है वो गंदी बॉलिंग की है। मार भी खाते रहे, छक्के भी खाते रहे, हालांकि फील्ड भी जो है वो पीछे ली हुई थी तो उसको उसने पूरा जो है वो फायदा जो है उठाया। अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं, अब कल जैसे ही रिजवान अगर बैटिंग करने आता है ना या सलमान आगा बैटिंग करने आएगा, आप देख लेना दोबारा से वो एकदम से फास्ट बॉलर लेके आ जाएगा क्योंकि उसके जहन में है बेन स्टोक्स के कि यार ये फास्ट बॉलर पे कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है ना, वो उस पे ला सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, फास्ट बॉलर का रोल है इस पिच के ऊपर या नहीं है? मेरे हिसाब से है और हमेशा रोल होता है। अब यही फास्ट बॉलर नहीं होता तो कामरान गुलाम रन कर देता ना क्योंकि वो स्पिनर पे अच्छा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे सिलेक्टर जो है ना याकिब जावेद और अजहर अली, ये अपने हिसाब से सोच सही रहे कि यार यहाँ पे रेड़ा विकेट बना दो, स्पिन विकेट बना दो, हम आराम से, भाई ठीक है हम आराम से पकड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज बोली है, ऐसी पिच बनाओ जहां पे हमारे बैट्समैन रन्स भी करें, स्पिनर्स को भी फायदा हो, फास्ट बॉलर नया बॉल भी करे, रिवर्स स्विंग भी। अब मुझे एक बात बताए, हाँ क्या हम फास्ट बॉलर की क्रिकेट खत्म नहीं कर रहे? मुझे तो ऐसा लगता है हम फास्ट बॉलर क्रिकेट खत्म कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। क्योंकि मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता है कि हम अपने मुल्क में जब भी अब कोई टेस्ट मैच होगा और यही सिलेक्शन कमेटी रही तो हम इसी किस्म की पिचेस बनाएंगे। जब आप इसी किस्म की पिचेस बनाएंगे तो हमारे फास्ट बॉलर कैसे खेलेंगे?
आमिर जमाल ने एक ओवर नहीं किया, ठीक है, और उनके फास्ट बॉलर आउट करने आते और आउट करके चले जाते हैं ऐसी पिच के ऊपर भी। अब मुझे एक बात बताएं, मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे फास्ट बॉलर्स का वैसे इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होगी तो कौन ध्यान देगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर? सबको पता है अगर यही सिलेक्शन कमेटी है जिसने फास्ट बॉलर खिलाना ही नहीं है, सही है, तो हमारे फास्ट बॉलर वैसे ही बोलेंगे शुक्र है यार हमारी जान छूटी, हमने वैसी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी थी। तो भाई ऐसी पिचेस बनाओ, बेशक ऐसी पिचेस बनाओ जैसे बनी हुई है, लेकिन भाई कम से कम 2 फास्ट बॉलर खिलाओ, उनसे 2-2 4-4 ओवर नए बॉल से करवाओ, उसके बाद स्पिनर से अगर आउट नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ जाती है फास्ट बॉलर की, उनको यह भी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई रिवर्स स्विंग कैसे करनी है, कैसे जान मारनी है, सही है ना। तो जब इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जब वो खिलाते हैं ना तो उनकी एक वैल्यू नजर भी आती है, रिवर्स स्विंग में कहीं ना कहीं नजर आती है आपको। पिछले दोनों टेस्ट मैच में आपने देखा है भाई। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम वो रीत बनाना शुरू कर दी है जो दुबई में होती थी, फास्ट बॉलर की क्रिकेट खत्म, उसके बाद हमें फास्ट बॉलर नहीं मिलते थे, इधर भी फास्ट बॉलर नहीं मिलेंगे। तो भाई इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करो, बनाओ स्पिनर विकेट है, लेकिन फास्ट बॉलर्स की भी वो उनकी भी क्रिकेट होनी चाहिए। बाकी दूसरी तरफ इंडिया का देखा आपने, आई थिंक 200 रन पड़े हुए हैं। नहीं तो इसमें आप जरूरी थोड़ी आप 20-25 रन की भी लीड लोगे तो सेकंड इनिंग में क्या ही बैटिंग होगी फिर इंग्लैंड से। इस बार हो गया, अरे इनसे कहां जाओगे, इस बार हो गया जेमी स्मिथ ने, भाई मेरे थोड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, 116 पर 6 हो गए थे, 175 ऑल आउट हो गए सर जी 116 पर 6 हो गए थे, वो मारा ना, जेमी ने मार लिया। एक बार बताओ, कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान 175 ऑल आउट हो जाएगा। अब ऑल आउट हो जाए तो वही तो बात हो रही है, लीड आप तो 200-250 रन बढ़वा रहे हो यहाँ से, क्या बात कर रहे हो आप? तो नहीं, मैं कह रहा हूं आपने बोला नहीं 20 रन की लीड हो जाए, जैसे वो तो आंखाओं प्रेम बता यार, आंखाओं के लिए प्रेम सही बात है, आंखाओं के लिए। मैं कह रहा हूं कि जैसे इंडिया 250 की हम बात करें कि 250 तक चाहिए, भी अगर 250 तक पहुंच कौन बनाएगा इनके लिए, इनके लिए कौन बनाएगा? दोनों के लिए मुश्किल है, ये साउथ शकील बोलेंगे, इंडिया के लिए भी मुश्किल है, इंडिया के लिए। बट ये है इंडिया की बैटिंग इनसे बहुत अच्छी है, हाँ इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, तो विराट है, ऋषभ पंत है, तो हमें सरफराज भी अच्छा खेल रहा है, यशस्वी और शुभमन अभी खेल रहा है, रविंद्र जडेजा है, नीचे अश्विन है, हमारी बैटिंग डीप भी जाती है और बढ़िया क्वालिटी भी है। इनके लिए अब्दुल्ला शफीक 14 रन पे चला गया, सैम अयूब 19 रन पे चला गया, राइट, और उसके बाद शान मसूद अभी खेल रहा है 32 में 16, कामरान गुलाम आउट हो गया 9 बॉलों पे 3 रन, बाबर आजम बड़ा खुश हुआ होगा, और साउथ शकील जो है 24 बॉलों पे 16 रन पे खेल रहा है। तो टोटल 73 फॉर 3, 194 की अभी भी लीड है इंग्लैंड के पास। कल देखने वाली बात होगी कि क्या, इसको बंदी कर दीजिए, कि क्या इंग्लैंड इनको जल्दी निपटा सकती है, ये बशीरन और ये रेहान अहमद एंड जैक लीच इनको जल्दी जल्दी आउट कर सकते हैं। मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं है कि लीड काट इनका मामला तो ये लीड नहीं काट इनका मामला ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये तो इनका पहले दिन का ट्रैक था। हाँ, कल क्या होगा, कल और मुश्किल, कल तो पता नहीं, आप करवाए ना, आप तो खुद ही बोल दीजिए कि नहीं आना हमने बैटिंग करने के लिए, जैसे हालात है। जैक लीच 10 ओवर 33 रन 1 विकेट, गट एटकिंसन 3 ओवर 2 मेडन 2 रन और 1 विकेट भी है, वाह। शोएब बशीर 8 ओवर 29 रन 1 विकेट, इसको एक ही मिली है। जो रूट 1 ओवर करा है 3 रन, और रेहान अहमद ने 1 ही ओवर डाला है। कल मुझे लग रहा है इंग्लैंड निपटा लेगी। असली गलती आपने पता है मैच का इन्होंने गवाया, जहां पे इन लोगों ने गस एटकिंसन से रन खा लिया, बहुत जेमी मार देगा, दूसरे रन से आउट करना था, एटकिंसन थोड़ी मार जो हमने नीचे से सेंटनर से खाए वही रन, अरे ये बहुत लिए, कोई बात नहीं, मैं चाहता नहीं गोरे जीते, लेकिन ये है कि ठीक है, मैं कह रहा हूं अपने लिए। और अभी दोनों का मामला ठीक ठाक करें, दोनों का मामला, चलो ये मैं मान सकता हूँ, जीते दोनों जीत जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कोई दिक्कत है, लेकिन हम हारे तो वो नहीं जीते, फिर उधर से वो नहीं, थोड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, व्हाइट वॉश ना होने से। इनको जैवलिन वाला इवेंट याद आ गया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को गलतियां करने पे मजबूर किया। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो नई टीम बनी है पाकिस्तान की एक एनर्जी लेके आई है। ऐसा लग रहा है कि जो नई मैनेजमेंट पाकिस्तान की आई है ये एक मेथड और पर्पस के साथ आई है। सिलेक्शन कमेटी ने आके जिस तरह के पिचेस प्रिपेयर करवाए हैं पाकिस्तान के अंदर, या वो रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस प्रिपेयर करवाने की जो बात कर रहे हैं, दैट मेक्स सेंस हेवीली। और इसके इसके रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गए हैं। इन द एंड जो भी चीज हो जाए, क्रिकेट इस तरह की होनी चाहिए कि क्राउड जो है वो एंटरटेन रहे, इन्वॉल्व रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है कि जिसपे आपने क्राउड को एंटरटेन और इंटैक्ट रखना है। और सर्टनली इस तरह के जब पिचेस बनेंगे जिसपे कोई ऐसा आउट ऑफ द वे जाके चीजें नहीं हुई हैं, बिल्कुल यू कैन टॉक अबाउट के पहले सेशन के अंदर
कुछ बॉल जो लो रहे हैं उससे बैट्समैन के दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर वो गलतियां हमें इंग्लिश बल्लेबाजों की तरफ से देखने को जो मिली है हम उस पर बात करेंगे। लेकिन एज सच इसके अलावा कुछ ऐसा डीमंस पिच में बिल्कुल नजर नहीं आए हैं जिसको हम कहेंगे पिच बिल्कुल भी ठीक नहीं है, टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। आई थिंक एक बहुत जबरदस्त पिच है। बात करते हैं पिच के बारे में कि किस तरह उनके प्लेयर्स को पाकिस्तान के बॉलर्स ने ट्रैप किया या क्यों वो आउट हुए। अगर आप देखेंगे पिछले मैच के अंदर तक पूरा घेरा डाल चुका था, पाकिस्तान के पास चांस था कि इंग्लैंड की टीम को 200 के अंदर आउट कर दे, लेकिन वहां पे फिर इंग्लैंड की टीम ने फाइट बैक की। बेन स्टोक्स के आउट होने के बाद लूज शॉट मारा, बेन स्टोक्स ने दूर से ऑफ स्पिनर को ड्राइव मारा जहां टर्न और स्लिप में कैच पकड़ा के चले गए। उसके बाद स्मिथ और एटकिंसन आए जिन्होंने 100 रन्स की पार्टनरशिप लगाई और इंग्लैंड की टीम को एक स्टेबिलिटी दी जो उनको चाहिए थी। अगर यहाँ पे एक और विकेट मिल जाता पाकिस्तान की टीम को या अच्छी प्लानिंग की जाती, वहां थोड़ा सा प्रोएक्टिव शान मसूद नजर आते या थोड़ी सी कुछ और अटैक किया जाता कुछ प्लान किया जाता, तो आज ये जो इंग्लैंड की टीम 270 स्कोर पे पहुंच गई है, इसने यहाँ पे भी नहीं पहुंचना था। इंग्लैंड की टीम 200 से जल्दी आउट हो सकती थी, लेकिन वो जो 100 रन्स की पार्टनरशिप है जिसपे क्रेडिट जाता है स्मिथ को, स्मिथ ने जबरदस्त 91 की इनिंग खेली है, जारहाना इनिंग खेली है, काउंटर अटैक किया है। ना उन्होंने कोई स्वीपें मारी हैं जो उनके टॉप ऑर्डर गलतियां करके गए, ना उन्होंने कोई रिवर्स स्वीपें मारी है, नॉर्मल क्रिकेट खेले हैं। और आप देखिए कि उनको कोई ऐसा बॉल भी नहीं हुआ, जो नॉर्मल बॉल हुए हैं वो बीट हो गए या गुजर गए हैं। प्रॉपर शॉट्स मारे हैं और दोनों को वैल्यू ऑफ शॉट मिली है। उस टाइम तक बॉल थोड़ा पुराना भी हो गया था। हमें देखने में मिला है कि जब बॉल नया था तो ज्यादा जिप हो रहा था, बैट्समैन को टाइम कम मिल रहा था, लेकिन जैसे ही बॉल पुराना होता गया, नीचे से जो उनकी पार्टनरशिप लगी है, इनफ टाइम था उनके पास, बॉल चौथी इनिंग ना खेलनी पड़े, कोई 500-550 स्कोर कर दे, को 200-250 रन ऊपर चढ़ा के उसी के अंदर इंग्लैंड को आउट कर दे। यही अच्छी टीमें करती हैं और पाकिस्तान को भी अब दिखाना है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज जिसपे बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, सीनियर प्रो बल्लेबाज जो है अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, रिजवान, सलमान अली आगा, ये सीनियर प्लेयर्स हैं। इनको जिम्मेदारी लेनी है, इनको टीम को इस चीज में जो एक कैपिटलाइज करना है, जो अच्छी बॉलिंग हो गई है उसको अब थ्रू करना है अपने रन से, और मेक श्योर करना है कि यंगस्टर्स जो कामरान गुलाम टाइप हैं, जो दूसरे ये यंगस्टर्स इंडल्ज हुए हैं, इन पे इतना प्रेशर ना आए। वो लोग जो सीनियर हैं और बड़ी देर से खेल रहे हैं